डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू मी। सभी को प्रिय है और सभी को प्रिय है। ठीक है। और चौथा, क्या कर दिया? फंसता नहीं। लगता नहीं होता, बनता नहीं है। ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है जो भक्ति में कर्म करता है और एक्चुअली बताया गया है कि जब व्यक्ति मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो वो क्या करता है, अपने आप क्या मानता है, वो अपने आप को मानता है कि मैं सभी का दास हूं, सभी का सेवक हूं। ठीक है। तो अपने आप को बहुत निम्न मानता है, बोलता है मैं सभी का सेवक। जब आपको किसी के अंदर कोई सर्विट्यूड की भावना आती है, आपकी सेवा करता है, तो आपको वो प्रिय हो जाता है। नेचुरल बात है। अगर कोई आपकी कोई सेवा करता है तो आपको प्रिय हो जाता है, नहीं होता? इसलिए वो डियर टू एवरीवन। ठीक है, ये बोलिए, हटा छोड़ोगे। और इन सब के कारण को रिजल्ट ये है, बनता है। ठीक है, क्वालिटी आ गई, बट अंडरस्टूड ना, रिजल्ट इन तीनों का ये है कि वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता नहीं है, मोह के पास में बंधता नहीं है। ठीक है, ये उसका। फिर और फिर ऐसा व्यक्ति के लिए शरीर क्या होता है, एक, भाई वो अपने आप क्या मानता है, फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है और बाकी सब क्या है वो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है फिर, वो बोलता है, सोचता है कि मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं इस शरीर का पार्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं आत्मा हूं और ये शरीर किसके लिए दिया गया है, मुझे भगवान ने दिया है सेवा करने के लिए। ठीक है, मेरे को ये भगवान ने हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, किसके लिए दिया है, बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए, नाम बोलने के लिए। ठीक है, आंखें किसने दिए हैं, भगवान ने विग्रह देखने के लिए दिए हैं। ठीक है, देखने का पर्पस और भी है, पर इच्छा व्यक्ति की रहती है कि मैं भगवान का अर्च विग्रह देखूं। ठीक है, तो वो काम सारे वही कर रहा है, बट हर चीज का यूज क्या कर रहा है वो, यूजिंग एवरीथिंग फॉर सर्विस इन कृष्ण। भगवान की सेवा में वो हर चीज का यूज कर रहा है, अपनी हर इंद्रिया और हर अपने इंद्रिय विषयों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए वो तत्पर है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर है, इसका मतलब ये होता है कि वो सभी कार्य करते हुए भी वो क्या है, मुक्त है। सब काम कर रहा है, वो आपकी तरह मेरी तरह है, एवरीथिंग लुक लाइक। आप देखेंगे कि कोई जो भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, वो आपकी मेरी तरह सारे कार्य करता है, पर वो सब कार्य करते हुए उन सबसे बनता नहीं है, उन सबको फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे व्यक्ति है, एक व्यक्ति बड़ा ही दुखी है और एक व्यक्ति देखिए बहुत प्रसन्न है, क्या, कैसे पता लगेगा? काम तो ये सब कर रहा है ना, वो भी जॉब जाता है, दूसरा व्यक्ति जॉब जाता है, वो भी परिवार पालता है, वो भी परिवार पाल रहा है, बट वो क्या हर चीज को क्या यूज कर रहा है, एवरीथिंग यूज इन सर्विस। मैं इन सबसे अलग हूं और ये मैं क्या यूज कर रहा हूं, भगवान की सेवा। ठीक है, दस में बताया गया है कि फिर जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर में सर्वित करके आसक्ति रहित होकर
अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रभाव अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य है। श्लोक पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्वक्ता करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसम्। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रभाव अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य है। हमको लगता है कि प्रभु जी आपको बता रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये सब अपने बस का नहीं, ये सब की बात बता रहे हो, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी सबको समान समझना, हर इंद्रियों को क्या यूज करना भगवान की सेवा में, ये सब ना प्रैक्टिकल नहीं बता रहे हो, ऐसा लगता है। ये सब के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आपने देखा है यहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ ही कीचड़ है, आप मुझे इस कीचड़ में लिप्त कर रहे हो, घुसा रहे हो। आप देखेंगे संसार में सब जगह कीचड़ ही है, सब लोग आपका फायदा उठाने के लगे पड़े हैं। हर कोई चाहता है कि मैं कैसे आपका फायदा उठा लूं। हाँ, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं आप ऐसे अर्जुन भी कह रहे थे कि आप मुझे युद्ध के कीचड़ में क्यों लगा रहे हो, युद्ध का कीचड़ इतना गंदा है कि पूछो मत। युद्ध के अंदर आप मुझे लगा रहे हो, मैं कार्य कर रहा हूँ, गलत कार्य करूंगा। भगवान क्या बोलते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, जैसे एक कमल का फूल है, वो कहाँ उगता है, वो कीचड़ में उगता है, और उसके पत्ते पर एक भी कीचड़ का धब्बा नहीं। देखा आपने, दिवाली पर सब लोग लाते हैं ना कमल का फूल, कई लोग लाते हैं, ठीक है, देखा है। किसी के ऊपर भी कीचड़ का होता है कि ब्लैक स्पॉट आ गया, ये आ गया, क्या पत्तियों से, नहीं पत्तियों के ऊपर कहीं भी लगेगा नहीं आपको, कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सब कुछ सब कर्मों को क्या करता है, मेरे को अर्पित करता कर्म, भैया जो भगवान आपने करना है वो करना है, बस आप जैसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं, मैं प्रयास कर सकता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो होगा, नहीं इच्छा है तो नहीं। चाहे अगर उसमें कोई पाप कर्म भी इन्वॉल्व है, अगर भगवान की इच्छा के अंदर, तो क्या है आपको, वहां बोलता है आपको मुक्त करो। जैसे अर्जुन को क्या लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा तो क्या होगा, पाप कार्य करूंगा, किसी की हत्या करूंगा। भगवान बोलते हैं सारे पाप करूंगा मैं ले लूंगा, क्या मेरे लिए कार्य करूंगा। बोलते हैं इस कीचड़ के अंदर आप कितना भी हो जाओ, अगर आप मेरे लिए कार्य करोगे, आप इस कीचड़ से बिल्कुल अलग रहोगे, ठीक है। तो यहां सब तक सब संन्यास की बात करते हैं कि कैसे आपको, कैसे करने काम, कैसे काम कर रहे हैं, कर्म फल की इच्छा से और द्वेष के। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या है इसमें, आसक्ति रहित, तो क्या कर रहे हैं, शरीर से मन से बुद्धि से, ठीक है। तो शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय, ठीक है, ओके। मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, शरीर मतलब मेरी 5 कर्म इंद्रियां हैं, फिर मन बुद्धि, इन सबसे मैं कार्य करता हूं। लेकिन कैसे कार्य कर रहा हूं मैं, आसक्ति रहित होकर के, जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट अटैच्ड टू दैट, मुझे कोई आसक्ति नहीं। भगवान ने सफल बनाया, वेल एंड गुड, नहीं सफल बनाया, भगवान की इच्छा, भगवान ने मुझे फेल कर दिया तो सही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ शुद्धि के लिए कर्म करता है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक मात्र क्या होता है कि मुझे क्या करना है, शुद्ध होना है, मुझे अपने हृदय कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब गुरु की शरण में आकर के मेहनत करके शिक्षाएं प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि वो यू अपने आप को यूज्ड ना समझ के क्या समझता है फिर वो सेवक। सब लोग तो उसे खाते खाते लूटते रहेंगे। तो अर्जुन को क्या बोला भगवान ने, लेके आ जाओ, वही तो कह रहा था अर्जुन। क्या कह रहा था अर्जुन? प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हर कोई व्यक्ति एक भक्त का फायदा उठाने के लिए क्या है, उसको चुपचाप बैठे सुनते रहो और अपना सब कुछ देख करके चले जाओ। प्रभु जी का प्रश्न बेसिकली ये है। तो हमने कहा कि अर्जुन क्या चाहता था, मैं सब कुछ अपना राजपाट दे करके वापस जाऊं। अर्जुन को कह रहे हैं तू लड़ भाई, लड़ने के लिए बोल रहा है, देने के लिए नहीं बोला। अपना हक ले भाई, जो धर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि सही क्या है गलत, तो बेटर वी कैन आस्क टू आवर गुरु आचार्य, शास्त्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सही क्या गलत। वरना हमें क्या है, हर गलत चीज भी सही नजर आती है अपने लिए। Understood ना? ऐसा किया भाई, अर्जुन ने भी किया था। हम क्या करते हैं, जब हम कॉलेज में थे, एक व्यक्ति उसने शास्त्रों को ऐसे करोड़ों मोड़ा कि पता नहीं मतलब। बोला, हमने कहा कि देखो प्रभु जी आप मच्छर मार रहे हो। बोला नहीं, कुछ मच्छर जरूर मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए? देखो 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिसको भगवान ने बोला है मारना नहीं है। बोला एक है, क्या है? क्या है कि वो उस पर जानलेवा हमला करता है। बोला ये मच्छर ना हम पर ना डेंगू मलेरिया का हमला करता है, जिससे मर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आतताई है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। समझा क्या? तो हमने क्या किया, शास्त्र को अपने साथ तोड़ मरोड़ लिया जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो इन सब से हटना है, ठीक है। तो हमें गुरु साधु और शास्त्र से समझना चाहिए। कई बार गुरु में कुछ गलत चीज कहता है, गलत चीज मतलब जो हमें अच्छा नहीं होती, तो हम गुरु से नाराज हो जाते हैं, मैटर से नाराज हो जाते हैं। गुरु जी ने बोला तो कैसे बोला, गलत बोला तो कैसे बोला, ठीक है। हमारी अटैचमेंट हटाने के लिए जब स्कूल में थे ना, तो मेरे टीचर बोल रहे थे, गुरु की चोट विद्या की खोट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप देखेंगे क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है, क्या बनाता है, मूर्ति कैसे बनाता है वो, छेनी हथौड़े से मारता है, देखा है? सोना, जो सोना होता है वो मारता है, सोने उसको बनाता है, ठक 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 करता है। तो ठोक भी तो आवश्यक है। इफ समवन इज एक्सेप्टेड दैट, वेल, नहीं तो चल ही रहा है। You have to accept it what is said। तो प्रयास करें कि हम, तो फिर प्रभु जी एक तरफ आप कहते हो कि हमारा आचरण ही हमें बताता है कि हम भक्त हैं क्या हैं, तो पब्लिक को आचरण से बहुत कुछ पता चलता है। तो बिल्कुल, तो फिर वो तो कहते हैं तो लड़ता ही होता है, लड़ता ही होता है, ये भक्त कैसा भक्त है, तो वो अपने अधिकार के लिए तो लड़ता होगा, बेवकूफ नहीं है तो। सही कहा कि अब ये क्या है कि हम सात दिन लेते बैठे हर किसी से। वो चाहता है एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कहाँ कैसा है, एक बहुत थिन लाइन होती है, हर केस टू केस में बात करनी पड़ती है। तो झगड़ा जो होता है, कुछ कहाँ झगड़ना होता है, कहाँ छोड़ना होता है, तो कहाँ झगड़ना है कहाँ छोड़ना है, ये सब फिर मीठे ही बने रहो पब्लिक के लिए। नहीं जरूरी नहीं है। इतना ही काम है। फिर धोती कुर्ता पहन के तो क्या हुआ, बेवकूफ तो ना। ये तो आपकी अटैचमेंट वाली बात मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि मैं आपको कितना सारी कहानी कह रहा है कि हर चीज को अपने अनुसार, हम हर चीज को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरे ऊपर बात मेरे अंदर अगर मुझे छोड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं, भक्त को नहीं करना चाहिए। अब अगर मुझे सारा टाइम झगड़ना है, तो बोला भक्त को भगवान अर्जुन ने कहा, तो क्या करते हैं, भक्त को सहनशील होना चाहिए, भक्त को सब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या है कि ये चीज एक बहुत थिन लाइन होती है, जो मुझे अच्छा लगता है वो सही हो जाता है। तो बाबा ने कहते हैं हम अपने आप गलत नहीं समझ पाते कहीं, कोई हम नहीं कहेगा कि भैया आप गलत हो। जो भी मुझे गलत कहेगा वो शत्रु है मेरा। एनीवन who say that if I am wrong is my enemy। और ये सोचने लगना है ये व्यक्ति वैष्णव अपराध कर रहा है। और ये हो रहता है, देखो गलत कह रहा है तो ये वैष्णव हो रहा है, तो गुरु क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है।
उसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ शुद्धिकरण, काम क्रोध लोभ मोह से अपने आप को हटाना। और एक्चुअली इसके अंदर बताया गया है कि दो प्रकार की मुक्ति होती है। कौन सी मुक्ति होती है? दो प्रकार की। विदेह मुक्ति और देह। एक होता है विदेहा मुक्ति, दूसरा होता है देह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब यह है कि विद विद देह, सिंपल। जो शरीर के साथ जो शरीर के साथ में ही रह करके वो मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति के लिए आपको शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है। आपका जो सारा व्यवहार है एक मुक्त व्यक्ति की तरह है। ठीक है, कि आपका जो हर व्यवहार है वो एग्जाम्पलरी है। आप यहां रहते हुए सिर्फ आप मुक्त हो। ठीक है, देह के साथ ही मुक्ति। बिल्कुल। ठीक है, और ये देह के बाद मुक्ति, जब शरीर त्याग देते हैं जो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ये वाली मुक्ति होती है। कई बार हमने शुद्धिकरण कर रहे होते हैं उसके देह त्यागते हैं, उसके बाद में फिर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और हमें फर्क नहीं पड़ता, वी आर लिबरेटेड इन द लाइफ ऑल्सो, इस शरीर के साथ ही मैं मुक्त हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से मुक्त हूं। ठीक है, देह के बाद मुक्ति वाले तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। क्या देह के बाद मुक्ति। देह के साथ मुक्ति वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं, गुरु महाराज हैं, अपने आचरण सिखाते हैं। एक भक्त के सामने एक मुक्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती है। ठीक है, he is liberated in his life itself। राज महाराज के चलो आगे। ठीक है, ये पुंडरिक विद्या निधि विद्या मुक्ति। हाँ, इसमें एग्जांपल देता लाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा कि वो बहुत ही भोगी व्यक्ति है। ठीक है, और निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलगामी है वह बंध जाता है। पूछा था किसने, क्या पूछा था? कर्म का फल, सेकंड कर्मफल, तो व्यक्ति कैसे शांति प्राप्त करता है। ठीक है ना, कि भक्त कैसे शांति प्राप्त करता है, मैंने बात की थी ना श्लोक नंबर 3 में। ठीक है, मैंने कहा 12 श्लोक बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, एक्चुअली मेन चीज क्या है इसमें? आसक्ति। कर्मफल से आसक्ति, तो क्या होगा? बंध जाएगी। बंधता है और दुख पाता है। और दुख पाता है। ठीक है, और कर्मफल से आसक्ति कर्मफल में नहीं है तो क्या है? वो मुक्त होता है और वो हमेशा शांति पूर्वक रहता है, बनता नहीं है वो। ठीक है, आ गया? अपने सारे कर्मफल क्या करता है? अपने भगवान ही अर्पित करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारा हो गया एस सन्यासी कौन है? कि एक्चुअल सन्यासी वो है जो अपने कर्मफल का त्याग को त्यागता है, कर्मफल में उसकी आसक्ति नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड द रियल सन्यासी। हु इज द रियल सन्यासी? वी हैव अंडरस्टूड नाउ।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कपड़े पहन लिए, कपड़े मैंने ऑरेंज कलर के पहन लिए और घर बार छोड़ दिया, हो गया क्या, बोले बाबा जी बन गया मैं। ठीक है, बट अंदर क्या है, भोग की मानसिकता कि मैं कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे मैं स्त्री का भोग प्राप्त करूं, कैसे मैं और ज्यादा भोग प्राप्त करूं। ठीक है, तो अब आते हैं 13वां, 14, 15, 16 कि कौन कौन कर्म के कारक है, किस किस कारणों से आप कर्म करते हैं। पहला कारण क्या होता है, जीव की इच्छा। ठीक है, 13, 14, 15, 16 एक साथ ही पढ़ा दें। ठीक है, इसका वो श्लोक में पता लगेगा, एक्चुअली पूरा कमांड। सबसे पहले क्या करता है, जीव के पास एक चुनता है कि भाई जीव का काम है सर इच्छा करना और कुछ नहीं। मेरी इच्छा है कि बस मैं गाड़ी हो, बंगला हो, या मेरे पास भक्ति हो, या फिर मेरे पास में बहुत ज्यादा द्वेष हो, कुछ भी, जो कुछ भी है, जीव का काम क्या है, सिर्फ इच्छा में। दैट इज द ओनली थिंग। जीव कुछ नहीं कर सकता। आप उसमें खाना बना लूंगा, जीव जीव कपड़े धो लेगा, नहीं, ही जस्ट डू द डिजायर, बस कुछ नहीं करना। जीव इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि जीव को कुछ काम ही नहीं, तो इच्छा करना है बस। और यही इच्छा मेरे सारे सुख दुख कारण है। भोगने की कोई सी भी इच्छा हो, मुझे भोगने की हो, या सेवा की हो, या द्वेष की हो, कोई भी इच्छा हो, जीव की कारक सिर्फ इच्छा का होता है। सेवा की इच्छा भी दुख का कारण। नहीं, मैंने कहा जीव का काम सिर्फ इच्छा करना है। ठीक है, तो कैसी इच्छा करता है, जीव सिर्फ इच्छा बदल सकता है बस, और भी संग से बदलती है बस, सिंपल। अंडरस्टूड ना। अगर भक्तों का संग करता हूं तो मेरी इच्छाएं बदल जाती हैं। अगर मैं शराबियों का संग करूंगा तो क्या होगा, मेरा सोचने का तरीका बदल जाएगा, पीने का तरीका बदल जाएगा। अभी हो गया जब बोलिए कुछ पढ़ के। तो जीव का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा करना बस। ठीक है, और इसलिए बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर क्लास में, जब क्लास में आते हैं तो क्या होता है, फिर हमें संग करने को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आएगा वो आपको पढ़ाएगा शास्त्र के अनुसार, और फिर हमें कई बार भक्तों का संग ऐसे करना मिलता है जिनके में गुण प्रदर्शित होते हैं एक दूसरे के अंदर, और गुण से हम आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, कई हमें गुण देखने को मिलते हैं एक दूसरे भक्तों के अंदर, हमें गुण क्या होते हैं, इसलिए हम इच्छा थी। अदरवाइज हमारी इच्छा दिन ब दिन बदलेगी। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमारी इच्छा बदलती हैं। हमने सुना था 30,000 इच्छाएं कर लेते हैं छोटी बड़ी मिला के पूरे दिन। बहुत सारी इच्छा, 30,000 भी नहीं, बहुत सारी। उससे भी ज्यादा। कौन सा इच्छा मिलता है रोज के प्रक्रिया में, मोबाइल। अब जो सामान आएगा वो सब देखोगे आप, तो फिर इच्छा बदल है, समझा क्या। जो पढ़ते हैं वो मटेरियल, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ें, चाहे न्यूज टेलीविजन, ये सब हमारी इच्छाएं बदलते हैं। आपको आसपास न्यूज चल रहा होगा, कितने क्राइम हो रहे हैं, क्या क्राइम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है क्राइम कभी कर सब्जेक्ट अभी कर रहे हैं। ठीक है, जी का कार्य क्या है, सिर्फ इच्छा। अब दूसरी अथॉरिटी आती है भगवान। जी को काम क्या है, भगवान, बहुत सॉरी, इच्छा करना। अब भगवान का काम क्या है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सैंक्शन करते हैं भैया आपने जो इच्छा की है वो पूर्ण होगा। ठीक है, ठीक है, भाई मेरी इच्छा है कि भाई मुझे 10 करोड़ मिले, भगवान का तुम्हारे पास है ही नहीं अकाउंट बैलेंस, क्यों दे दूंगा। ठीक है, हाँ, भाई भगवान सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, भगवान सैंक्शन करते हैं आपकी जो इच्छा है नहीं। ठीक है, फिर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ इच्छा भगवान को जानूं, तो व्यक्ति, भगवान किसी भक्त को भेज देगा, कहीं कुछ भेज देगा,
मेरी इच्छा है कि यार कुछ मजा करना चाहिए यार, मजा है, वो भगवान बोलो भाई कितनी चीजें मोबाइल दे देंगे, ये लोग खूब मजा करो आराम से, ये लो व्यक्ति लो बेवड़ा लो हाथ में, आराम से मजा करो, चोरी इच्छा है तो लो भाई चोर पकड़ा दिया, अपने आप मिलेगा यार, कहां से मिले पता नहीं चलेगा ना, क्या कहां से मिले पता नहीं चलेगा, हल्की सी इच्छा होती है, ठीक है, भगवान सैंक्शन अथॉरिटी है। और तीसरा कौन है डूअर, तीसरा कौन है, प्रकृति। प्रकृति कार्य क्या है, जो भगवान ने सैंक्शन किया उसको अरेंजमेंट करना, ठीक है। कि भाई भगवान, अगर आपने भगवान ने आपने इच्छा की मुझे भक्ति करनी है, भगवान ने सैंक्शन कर दिया, तो प्रकृति ने भक्तों का अर्पण कर दिया, क्लास का अर्पण कर दिया, ठीक है, और आपको शुद्ध भक्त मिला दिया, ये सब आपकी अरेंजमेंट कौन करेगा, प्रकृति करेगी, क्या मतलब बीच में आके बिल्कुल सही कहा, अपने आप किसी चीज के भोग की इच्छा है तो भगवान शादी करा देंगे, क्या भगवान करा रहे, शादी करा रहे, सेवा कर, भगवान की, देखो व्यक्ति की जीव की इच्छा है, भगवान ने सैंक्शन कर दिया, अब प्रकृति को करना है भाई काम, कैसे करना है, भोग करने की, सारा काम तो नहीं करेगा, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। एग्जाम्पल एक कहानी सुनाता हूँ, एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी इच्छा थी पापा पापा चॉकलेट खानी है, पापा पापा चॉकलेट खानी है, अब बेचारा बच्चा की है तो औकात की चॉकलेट खा ले, है ही नहीं, अब छोटा बच्चा 3 4 5 6 साल का बच्चा, भाई पापा चॉकलेट खानी है, मेरी है चॉकलेट, मुझे चाहिए चॉकलेट, चाहिए कोई चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, रो रहा है, जब बहुत रो रहा है, चलो ठीक है, पापा ने कहा चलो ठीक है चॉकलेट, फिर उन्होंने बोला कि यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, ठीक है, उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया, असिस्टेंट को बोला जाओ वहां जाओ, रोड क्रॉस करो, बहुत हैवी रोड है, रोड क्रॉस करा के जाना, और इस बच्चे को क्या देना है, चॉक 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 लगा के आना, और फिर क्या करना है, बच्चा जाता है, सर्वेंट लेके जाता है, उसका असिस्टेंट उसको चॉकलेट दिलाता है, और फिर बच्चा क्या कहता है, मेरी है, मैं लाया हूं, मैंने किया है, सब मेरा है, ऐसे ही जीव की भोगने की इच्छा है, ठीक है, सब मेरे द्वारा किया है, सब मैंने किया है, सब मेरा है तो भोग भी मैं ही करूंगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, भगवान ने सैंक्शन कर दिया, पिताजी ने, हमें ठीक है आपने इच्छा की, बच्चे का औकात ही नहीं है कि भैया चॉकलेट ले सकता, उसका पैसा है ना, उसको जाने का रास्ता पता है, कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता उसको, बस इच्छा की पापा चॉकलेट खानी है, उसके बाद पापा हो गए सैंक्शन भगवान की तरह, भैया ठीक है इसको चॉकलेट देनी है, तो उन्होंने असिस्टेंट को दे दिया, असिस्टेंट को बोला कि भाई जाओ उसको लेकर के आओ, ही विल अरेंज एवरीथिंग, उसको पैसे लेगा, यहीं के लेगा, जहां से पैसे लेगा भाई, अंडरस्टूड ना, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बाय द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्या हमारी इच्छा, ये इसलिए हमें इच्छा को शुद्ध करना है, बस इच्छा को शुद्ध करना और कुछ नहीं करना है, अगर हम रिश्तेदार को सुधारने की इच्छा करेंगे बस शादियां आ जाएंगी, कोई दिक्कत थोड़ा है, प्रोग्राम्स हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे, बस सारी इच्छा हो जाएंगी, लो भगवान सारी इच्छा पूरी करेंगे, इच्छा की देर, ठीक है, अंडरस्टैंड, अब क्वेश्चन आता है कि मेरे हृदय में भक्ति की भी इच्छा है और भोग की इच्छा है, भगवान किसको पूरा करेंगे, है ना, ऐसा होता है ना कि थोड़ी थोड़ी भोग भी करना, भक्ति भी चली जाएगी, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, आज मेरी हो तो गई है 45 तो हो ही गया, अब ज्यादा से 8 10 साल और भोग कर सकता हूँ, भक्ति तो कर ही लूंगा 80 साल तक, थोड़ी बहुत भोग भी कर लेते, क्या दिक्कत आ रही है, अब भगवान क्या करेंगे, हाँ भगवान कौन सी इच्छा पूरी करेंगे, भोग की इच्छा पूरी करेंगे, आप कह रही है, हाँ कोई बताएगा ऑनलाइन में से भगवान कौन सी इच्छा पूरी करेंगे, हाँ हाँ भगवान कौन सी इच्छा पूरी करेंगे,
भक्ति की इच्छा पूरी करेंगे, भोग की तो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे भगवान? नहीं। भगवान अच्छे पापा है। हाँ नहीं नहीं बेटा, गलती बात। पर उल्टा भी होता है ना, वो की इच्छा बहुत पूरी करते हैं। अब देखो भक्ति में लोग, अगर भगवान भोग की इच्छा पूरी नहीं करते तो भक्ति से वो जाता ही नहीं। भक्ति से कितने लोग गए हैं? क्यों गए? सिर्फ भोग के लिए तो गए हैं, और किसके लिए गए हैं? मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, सब प्रभु जी हो जाते हैं। भोग की इच्छा पूरी करती है। आते यार भोग की इच्छा पूरी करते हैं। भाई भगवान भोग की इच्छा करते हैं पूरी, तो हम तो भगवान भक्ति के लिए तो पहले परीक्षा लेते हैं ना कि वो भक्त मेरा बनने लायक है या नहीं, उसके बाद ही नहीं है उसको ना। जिसकी इच्छा प्रबल होगी, या भोग की होगी या भक्ति, तो उसी को आगे करते हैं भगवान तो। फिर बंद कर दिया क्या? प्रभु जी भक्ति के लिए तो एक्चुअली भगवान रुक्मणी कृष्ण जी से ये प्रश्न पूछा था भक्ति विकास स्वामी महाराज से कि बताओ, ये प्रश्न रुक्मणी कृष्ण जी का था, ठीक है, कि महाराज बताओ कि कैसा, कहां से कौन सी इच्छा कल्टिवेट करेंगे? एक भोग की इच्छा भी है और भक्ति की इच्छा भी है, कोई कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो सॉरी बंद ना हो, बंद नहीं होगा, पूरा अंदर लगा दो, लैच पे लगा दो, घुसा दो उसको, उल्टा कर रहा हूँ नहीं है। प्रभु जी ध्रुव समझ महाराज की भी तो भगवान ने इच्छा भोग की पूरी की थी ना, उन्होंने भी तो राज्य भोगने के लिए ही भगवान की भक्ति की थी। तो सही कहा, बट इच्छा भी तो भक्ति की थी कि भगवान के पास जाऊंगा। वो भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन वो भक्ति की इच्छा नहीं थी ना, वो तो भोगने की इच्छा थी कि राज्य मेरे को अपने। भगवान कृपालु माता जी, भगवान कृपालु है। वो तो जब उनके दर्शन हुए थे तो उन्होंने भक्ति मांगी थी ना, उसके बाद भक्ति मांगी थी। पहले तो उन्होंने भोग के लिए वो किया था, भगवान का नाम लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली सही कहा माता जी ने, कहा कि उनकी तो इच्छा भोग की भी थी। तो एक्चुअली क्या किया, एक्चुअली हम बात करेंगे उस पर, क्यों किया भगवान ने ध्रुव महाराज का भोग किया, क्यों इच्छा नहीं, बात करेंगे, वही बात कर रहे हैं कि भगवान कौन सी इच्छा को पूरी करते हैं वहीं पर, ठीक है। क्योंकि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ये तो भक्ति मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, सिर्फ मेरे प्रश्न को इधर मत घुमाओ, इधर मत करो, कंप्लीट करना हमको, ठीक है, सही बात है। आगे चलना। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जो हम इच्छाएं ज्यादा गहराई से कल्टीवेट करते हैं, भगवान उन इच्छाओं को पूरी करते हैं। हृदय के अंदर जो इच्छाएं गहरी होती हैं वो इच्छा भगवान पूरी करते हैं। ये जवाब था उनका। भक्ति का महाराज का, that will increase the desire to cultivate that thing will increase। जिस इच्छाओं का हम ज्यादा गहराई से मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो इच्छाएं बढ़ेंगी। अंडरस्टूड ना? दो इच्छाएं, भक्ति की भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, बट कॉन्स्टेंटली मैं चिंतन कर रहा हूं कि यार भोग की इच्छा हो जाए, भोग की इच्छा हो जाए, भोग की इच्छा हो जाए, कहीं से वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ठीक है। तो वह पैसे की इच्छा देते हैं, कहीं हो पैसे की इच्छा तो है, बट शायद भक्ति भी, भक्तों का संग मिलता रहे, थोड़ा मिलता रहे, भक्तों का संग आशा सा हो जाए, भक्तों का संग मिल जाए, भगवान कुछ करे बस, है तो इच्छा। तो ये सब चीजें, ठीक है, जो बोए पेड़ में उनका तो अंडरस्टैंड नाउ, समझ आ गया प्रकृति। तो भगवान इज लाइक अ जज, ठीक है, प्रायोरिटी की बात हो गई, प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी की बात हो गई, बिल्कुल। भगवान बहुत कृपालु हैं, तो भक्ति की इच्छा भी धीरे धीरे करके कल्टीवेट करेंगे। जिस इच्छा मात्रा में आपकी इच्छा है, उतनी इच्छा में भक्ति भी कल्टीवेट होगी, उतना ही मुझे होता रहे बस, सही है, गोल के लिए। बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट क्या था? ई, एलिजिबिलिटी फॉर लिबरेशन। टाइम क्या हो गया है?
5 5। ठीक है, फटाफट करते हैं। ये आते हैं 17 श्लोक से कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब क्या है? मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान को समर्पित होता है, तब वह शुद्ध हो जाता है, कंप्लीटली प्योर हो जाएगा और फिर वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो। और फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तनि चुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, दाल के समान को समान दृष्टि से देखते हैं। मतलब जो व्यक्ति मुक्त है वो क्या करेगा? वो योनि नहीं देखेगा, ठीक है, वो क्या नहीं देखेगा? जाति नहीं देखेगा। जाति कौन कौन सी है? ब्राह्मणे और चपाके आ गया, चंडाल। तो ये मेरे ऊपर नहीं पड़ता वेदर चंडाल या ब्राह्मण। जो आपका प्रश्न था कि बुरा व्यक्ति कैसे दिखता है, उसके लिए सब समान है। हृदय के अंदर भगवान विद्यमान है, जीवात्मा है, ठीक है। जीवात्मा शुद्ध है, भगवान की कृपा प्राप्त है, लेकिन अपने गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। उसी कोई गलती नहीं है, वो अपने गुणों के द्वारा प्रभाव कर रहा है। उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव है, तो वो क्या करता है? प्रयास करता है कि अपना गुण अपना संग देने का प्रयास करता है। समझा? ठीक है। और फिर योनि कौन सी आ गई? गाय आ गई और हाथी आ गया, कुत्ता आ गया। ये 3 क्यों लिया? तो इसके अंदर फिर गुण के आधार पर भी आ गया। सत्वगुण में कौन सा आ गया? गाय, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या गया ना? ब्राह्मण सत्वगुण। तो फिर कुत्ते को हाथ से पुचकार सकते हैं कि नहीं? क्या? हाथ से खिलाते हैं। हाँ, मना किसने किया? मना किसने किया? करो। थोड़ा गंदा सा रहता है ना, फिर अशुद्ध हो जाते हैं। तो बस वही है, अब उसको करना पड़ेगा। Actually, you will get the sin acted by him. मतलब जो उसके अंदर जो कर्म है वो हमारे में मिल जाते हैं। समझा क्या? टच करने से। भगवान को देख लिया था। तो प्रयास करते हैं भक्ति को, भगवान उसको कुत्ते को क्या दे? प्रसाद दे कि वो शुद्ध हो, बजाय कि हमने कर्म खाए। फिर उसके बाद में हाथी आ गया रजोगुण के अंदर, फिर चांडाल और कुत्ता, ये सब क्या हो गए? तमोगुण। इसलिए घर में भक्तों को बोलते हैं कुत्ता नहीं पालना है। पर हमारे कई भक्त हैं जिनके घर में कुत्ता होता है, देखा मैंने बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे यहीं पर ही है। ठीक है। तो प्रभु जी हम टच कर रहे हैं तो उसके गुण हमारे में आ जाते हैं। हाँ, बहुत डिटेल में इसको बता दो। तो कई फिर चीजें हमारे उस पे जाएंगे, इसका है, इधर कर हो जाएगा। अब देखो 2 बॉटल है, एक में कम पानी, एक में ज्यादा पानी है। करंट करो क्या होगा? इधर का पानी ज्यादा पानी भरेगा, मिल जाएगा, ऐसे होगा सेम। ठीक है। तो ये तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी, इसमें कोई भेद नहीं है, योनि में कोई भेद नहीं है, जाति में कोई भेद नहीं है। उसके लिए सभी व्यक्ति समान है कि वो सबके अंदर वो दिखता है। क्या दिखता है? हृदय में परमात्मा, भगवान का निवास दिखता है, या फिर ये जिया आत्मा को देखता है। ठीक है। तो उसका वो हृदय के अंदर हमको देखना है कि हम किसको क्या भेदभाव देखते हैं। जैसे मुझे प्रभु दिखे, मुझे अपना शत्रु नजर आ गया, ठीक है, होता है ऐसा। कोई मुझे व्यक्ति दिखा, मुझे मित्र नजर आ गया। कोई व्यक्ति दिखा, मुझे बड़ा प्रेम आया, किसी से बहुत नफरत आई, होता है। तो वी हैव टू कम फ्रॉम द, वी हैव टू इन सबसे ऊपर उठना है। ठीक है। और जिसका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। मतलब समता मतलब क्या है? उसको सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हमेशा
एकत्व, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसने मृत्यु, वो इसके योग्य है, उसने मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया, मतलब वो योग्य है इसका मुक्ति का। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। किसकी गुण बना दी है? ये विदेही की बात आ रही है कि वो शरीर में रहते भी वो क्या है, वैसा व्यक्ति मुक्त है। कौन सा व्यक्ति? जो आपको प्रिय वस्तु मिली या बेकार की वस्तु मिली, क्या मिला आपको? फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर। अच्छा मिला तो ठीक है, बुरा मिला तो ठीक है, ठीक है। जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि लाभ हो या हानि हो वहीं पर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसकी भोगों में लिप्त नहीं रहती है। भोग मिला, लपर लपर गर्दन मुस्कुराई, ठीक है, ठीक है, गर्दन हमारी वहीं घूम जाती है ना जहां भोग की सामग्री होती है, ठीक है। प्रभु जी लेकिन उसके लिए तो खुद को बिजी रखना पड़ेगा ना भगवान की सेवा में। बिजी रखने की जरूरत नहीं है, फिर उसके लिए वो आकर्षण का केंद्र हो जाता है भक्ति ना, क्या उसको जबरदस्ती लगने की जरूरत नहीं है, हमको जबरदस्ती लगने की जरूरत है। ये साधना की प्रक्रिया है कि आपको अभी अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, अंडरस्टूड ना। मैं कोई भी कार्य करता हूं, मुझे वो जबरदस्ती करना पड़ता है। सुबह उठना है, 4:30 बजे मंगल आरती मंदिर में जानी है, 3:30 बजे उठना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। या 5 बजे मुझे 7-8 बजे तक जपा कंप्लीट करना है, फोर्स करना पड़ेगा। जब करना है उसके लिए बड़ा फोर्स है भाई, ठीक है। रीडिंग करनी है, फिर फोर्स है। क्लास में आना है, फोर्स है। तो हर जगह हमको फोर्स करना पड़ता है। जब हम रुचि की स्टेज में हो जाएंगे, आसक्ति की स्टेज में हो जाएंगे, तो फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे माला आदत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसके बिना आसक्त हो जाओगे, उसके बिना आप छोड़ ही नहीं पाओगे। जैसे वो ड्रग एडिक्ट होता है, उसको छोड़ ही नहीं पाता, अंडरस्टूड ना, ठीक है। फिर लगाना नहीं पड़ेगा, वो लगता रहेगा। जो मोह रहित है, मतलब मोह रहित मतलब क्या है? वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, वो अपने आप को हमेशा आत्मा मानता है। आत्मा माने का मतलब क्या है? आत्मा माने का मतलब है कि वो अपने आप को भोग नहीं लगाता। अपने आप को शरीर मानेगा तो क्या है कि भोग की चीज मुझे अच्छी लगेगी, ठीक है, कि चटपटा खा लूं, कोई स्त्री को देख लूं, ठीक है, या फिर ठीक है, सुंदर सुंदर मूवीज देख लूं, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सब शरीर की जरूरत है, आत्मा की नहीं, ठीक है। और जरूरत और भोग में बहुत दिन रात का फर्क होता है, ठीक है। जरूरत और भोग में दिन रात का फर्क। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर, 21वां श्लोक है, आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर का आनंद, अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। Why a devotee is always happy? सुख का अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि वो अपने अंदर से ही आनंद अनुभव करता है। जैसे बोलते ना भक्ति के अंदर किसी को मन नहीं लगता, मन अभी इसलिए लगता बिकॉज वी आर डिजीज, हम बीमार हैं। जब स्वस्थ हो जाएंगे तो भक्ति में इंटरेस्ट लगेगा, अपने आप आसक्ति होगी। क्लास नहीं होगी, गुरु जी क्लास क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। अभी पूछना पड़ता है कौन कौन क्लास में आएगा, उसके बाद ही फोन करने पड़ते हैं, मैसेज करना पड़ता है। चलो किसी दिन क्लास नहीं है, चलो इस हफ्ते तो। और क्लास नहीं है, चलो जान छुट्टी सकते तो ऐश कर सकते हैं, ठीक है। वो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, वैसे समाधि में रहकर अंदर से आनंद का अनुभव करता है। समझ गया? और अगर आप अंदर से आनंद का अनुभव करोगे तो उसे असीम सुख प्राप्त होगा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक, बहुत सुंदर श्लोक है ये,
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि भैया आप भोग करते तो हो, पर भोग करने के कारण आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं भगवान बता रहे हैं। भोग करने पर क्या होगा, पहला क्या होगा, क्या मिलेगा आपको बेनिफिट? दुख भाई, कारण बनते हैं। हाँ, भोग के कारण क्या क्या होगा भाई? भोग हमारे जितने भी युक्ति करते हैं उसका क्या क्या है, लक्षण क्या बताएंगे उसके? प्रयास मिलेगा ना। बिल्कुल, कि हमें प्रेयस टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी जो सुख होगा वो टेम्परेरी होगा। दूसरा, जो भी सुख का कारण होगा वो एक्चुअल में दुख का कारण होगा। दो एग्जाम्पल बताओ जिससे आपको सुख प्राप्त होता है, बताइए। प्रमुख सुख का कारण दो, जो अच्छा लगता है। प्रसाद, भौतिक सुख की बात कर रहे हैं। खाना, मोबाइल, ओवर खाते ही मोबाइल। गैस बन जाती है। प्रशंसा, क्या? प्रशंसा। प्रशंसा, प्रभु जी मैदे की चीजें खाने में। ठीक है, खाने के अंदर खाना अच्छा टेस्टी खाना। मोबाइल दुख का कारण है। मोबाइल हमको पता नहीं लगता, सुबह शाम निकल गई, अब इतने एडिक्शन हो जाते हैं। शॉर्ट देखते थे, लॉन्ग हो जाता है, पता नहीं चलता। खाना 30 सेकंड का एक शॉट होता है, 30 सेकंड का 30 मिनट, 3 घंटा 13 घंटा कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ठीक। ठीक है, दुख का कारण हो गया मोबाइल। ठीक है, उसकी चेतना बदल जाएगी, आपकी सोचने की तरीका बदल जाएंगे क्योंकि आप गलत चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सुख का कारण है वो एक्चुअल में दुख का ही कारण है। ठीक है, और तीसरा, भौतिक भोग क्या करते हैं, बांधता है आपको, बंधन हो जाएगा। कैसे? आप उससे इतना आसक्त हो जाएंगे कि आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, कौन थे, कालिदास थे, कौन थे? ठीक है, जो अपनी वेश्या के लिए इतना आसक्त हो गया था, अजामिल। अजामिल भी बहुत आसक्त हो गया। देखिए कि उसको पता नहीं चला क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, अपने माँ बाप को निकाल लिया, और उसकी इतना आसक्त हो गया, उसे हर गलत चीज को अच्छी लग रही है कि उसको कह रही है चोरी करके ला, डाका डाल के आ, फर्क नहीं पड़ता, मजा आ रहा है, कर रहा है, उसके लिए बांध रहा है उसको, इतना आसक्त हो रहा है। ठीक है, भौतिक सुख बांधता है, यू कैन नॉट फ्री फ्रॉम हिम। धुंधकारी प्रभु जी, धुंधकारी। धुंधकारी क्या? धुंधकारी भी नहीं था ना। तो ठीक है, छोड़िए उसको। हमें कह रहे हैं, आप देखिए, जिसको बांधना मतलब क्या है, एडिक्शन है। अब तो निकल ही नहीं पाते हैं। तो मोबाइल का एडिक्शन हो, सिगरेट का हो, शराब का हो। सिगरेट शराब पीने देखा है हमने, और जो पीना शुरू करता है वो छोड़ नहीं पाता है। उसको पता है ये नुकसान दे रही है, फिर भी और करूंगा। मजे की बात है, उस व्यक्ति को पता होता है कि ये नुकसान करती है, उसको पता है कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा। पता है आपको, मजे की बात यह है, सिगरेट पीने वाले को या शराब पीने वाले को मजा ही नहीं आता, जबरदस्ती पीता है। साथ ढूंढता है, कंपनी ढूंढता है। नहीं नहीं, मजा ही नहीं आता उसमें, फील की बहुत एंजॉयमेंट है, उसको लगता नहीं मजा आ रहा है, बस जस्ट फॉर डूइंग इट बंद गया सर, वो बांध है। जैसे हम फोर्स करके होता है, पपेट होता है, वैसे ये बांधता है। पपेट को क्या होता है, नचाता है, वैसे ही हमें बांधता है। भोग, भौतिक इच्छा हमें बांधती है। ठीक है, टाइम क्या हो गया? सोते हैं सोते रहते हैं। क्या? 20? चलो हो जाएगा अपना सिलेबस। यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन ना करने एवं इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। एक और गुण बता दिया कि इंद्रियों को वेग को सहन करना, ये तो है पहला, कंट्रोलिंग सेंसेस, जो इंद्रिय को सेंस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आसान बात नहीं है ये, इंद्रिय के वेग को सहन करना। दूसरा, डिजायर एंड एंगर कंट्रोल करना। अगर कोई ये कर लेता है तो भी वो मुक्ति का
पात्र है। समझ में आ गया? डिजायर एंगर कंट्रोल कोई करता है और ये करेगा तो मतलब सुखी रह सकता है। हमको लगता है कि मैं भोग करूंगा तो सुखी होऊंगा, पर यहां उल्टा बोलते हैं हर बार। आप देखिए कहीं पर भी नहीं बोल रखा कि भोग वाला हम बोलते हैं दुखी होता है बेचारा। भोग करने वाला दुखी होता है और जो भोग नहीं करता वो सुखी होता है, हर बार जगह बोला है। मुझे क्या लगता है कि भोग करने से मैं सुखी हूंगा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है, अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब पहला एक तो क्या होता है, भगवान ने कुछ जो बताया ना, पहला अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है कि आपको अंदर से ही हैप्पीनेस। आप देखिए कई व्यक्ति भक्त हैं, आप मिलेंगे उनके अंदर अंदर से वो सुखी रहते हैं, अंदर से मुस्कुराते रहते हैं। आप देखेंगे, आप उनको ऐसा लगेगा नहीं देख करके आप बहुत हैप्पी हैं। देखा आपने, ये भक्त होंगे, विशुद्ध भक्त हैं, वो कभी दुखी होते देखा उन्होंने, वो हमेशा सदैव मुस्कुराते रहेंगे, सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो वो अंदर से ही वो सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, और भक्त जो होता है वो हमेशा जो कर्मठ होता है, जो हमेशा आलसी नहीं होता। ठीक है, तीसरा वही अंतःकरण में ही रमण करता। रमण मतलब क्या होता है, आनंद लेता है, वही से अंदर सुख का अनुभव करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। सेम वही है, मीनिंग अलग अलग शब्द अलग है। ठीक है, अंडरस्टूड ना? ये सब किसके गुण आ गए, मुक्ति के। ये सब हमें होने चाहिए। अभी ना सही, हमें एटलीस्ट इच्छा तो कर ही सकते हैं। हमारी क्या है, एक काम कर सकते हैं हम, इच्छा। ये सब बताने का एक उद्देश्य है कि हमें भोग के प्रति इच्छा त्याग करके भगवान के प्रति इच्छा जागृत करनी है, हरिनाम के प्रति इच्छा जागृत करनी है। इच्छा, एम्पैथी, फॉरगिवनेस। जो लोग संचय के उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे भी मुक्ति के लिए योग्य हैं। समझ में आ गया? सिंपल। द्वैत मतलब मन के संचित उत्पन्न द्वैत मतलब तो लाभ हानि, जय पराजय। ठीक है, इन द्वैत से परे हैं, उन सबको फर्क नहीं पड़ता। लाभ हानि से, जय पराजय से, सुख दुख से, गर्मी सर्दी से, इसको फर्क नहीं पड़ता। और जिनके मन हमेशा आत्म साक्षात्कार में कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड है। अच्छा, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या होता है? कैसे? ये तो हो गया मतलब कि आत्म का अपने को जानना हो गया, आत्मा को जानना। क्या कृष्ण भावना भावी होकर कर्म। बताएं अपूर्व जी? आत्मा जो है भगवान के दास है और भगवान की सेवा करना, ये पता करना है। मतलब अपने आप को सेवा में लगाना भगवान की सेवा में। और बताइए आत्म अपनी साक्षात्कार पहचान, क्या है? पता ही क्या बता रहे हैं आप? अपनी पहचान भगवान से करना, दास के रूप में करना। कैसे? मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जो ये ये शरीर तो मिला मुझे है पता है, हमारा। मैं हो गया आत्म साक्षात्कारी। और कोई? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। मिल गया? भगवान का ध्यान, भगवान को जानना। एक्चुअली दो मतलब है। जैसे बता रहे हैं आत्मा को जानना। आत्मा क्या है मतलब कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। इसको जीना आत्म साक्षात्कार है। समझा क्या? साक्षात्कार मतलब इसको जीना। ऐसा नहीं है सिर्फ बोल दिया, 4 बार लाइन बोल दी, भैया मैं आत्मा नहीं, मैं यही बोल दिया, मैं तो शरीर क्या बोलती? तो एक्चुअली जब हम मेरे हर कार्य ये बताएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा माय एवरी एक्टिविटी, माय एवरीथिंग विल show that I am not this body, I am the soul. This is called the stage of self realization, कि मैं
भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, मेरे हर कार्य के अंदर, मेरे हर चीज के अंदर ये दिखाएगा, तभी वो आत्म साक्षात्कार होगा। ठीक है, जो समस्त जीवों कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, ठीक है, और जो समस्त पापों से रहित हैं। ठीक है, 26वां और आगे, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। वही बात कर रहे हैं, क्रोध और इच्छाओं से अपने आप को दूर करना है, रहित है, आत्म संयमी, कंट्रोल करना अपने आप को, और परफेक्शन के लिए हमेशा प्रयास करना। भाई परफेक्शन क्या है? भगवान का दास होना या आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो हम हो जाएंगे मुक्ति के लिए। ठीक है, और आखिरी श्लोक, ठीक है, तो पीस फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। ठीक है, मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावना वृत्त से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। शांति के 3 फॉर्मूला क्या है? पहला, भगवान का मानना परम भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं हूं, हर चीज भगवान की भोग के लिए, इवन मैं भी भगवान की भोग की सामग्री हूं। ठीक है, सर्वलोक की सभी संसार किसके हैं? भगवान के हैं, तभी भगवान कंट्रोलर है। हाँ, सर्वलोक तभी सभी संसार को कंट्रोल करते हैं, पूरे जगत को कंट्रोल करते हैं, और सुहृद हैं सभी जीवों के, सुहृद सर्वभूतानां। अगर हम ये भगवान के रूप में जान लेंगे, तो इन 3 चीजों के बाद जान लेंगे, तो हम समझ में आएगा कि हमें फिर शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं भोग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान परम भोक्ता है, मैं खुद भगवान की भोग की सामग्री हूं, इसलिए खत्म। ठीक है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, तो लाभ आए हानि आए जो कुछ भी आए वो भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान करने वाले हैं, और जो कुछ मेरे जीवन में आ रहा है सब भगवान की कृपा से आ रहा है। भगवान मेरे लिए बहुत हितैषी हैं, मेरे बहुत सुहृद हैं, हर व्यक्ति के सुहृद हैं, तो मेरे भगवान जो कुछ कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। टू सी एवरीथिंग, चाहे दुख हो या सुख, भगवान मेरे लिए भलाई कर रहे हैं, ये हम चीज समझाएंगे तो दुख मिलेगा ही, आपको शांति प्राप्त होगी। ठीक है, then we will be, ठीक है, राम राम सत्य है। एक्चुअली हम पूरे जीवन भर भाग दौड़ करते हैं, देखा ना, पूरे दिन भागते रहते हैं, हर चीज भागते रहते हैं, और जब दिन मर जाता है तो क्या लिखते हैं हम? RIP, बेचारा अब तो आराम कर ले। अरे जिसको पूरे जीवन पर आराम मरने का थोड़ा आराम मिलने वाला है उसको। ठीक है, शांति उसे जीवित रहते हुए प्राप्त करनी पड़ेगी, ये 3 फॉर्मूले से। He cannot get the peace even at the death of the Lord. ठीक है, ओके, मेरे को बहुत कुछ कराना था, बट somehow the don't have the time. Thank you again. क्या? 27